जय हिंद दोस्तों। ताहिर दोस्तों, आज आपके लिए फिर से काफ़ी इम्पोर्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी वेट के लिए प्रैक्टिस पेपर है। इस प्रैक्टिस पेपर का पहले क्वेश्चन का आगाज करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सितंबर 2005, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि रबड़ उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा केरल। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो सबसे विश्व का प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो वो है जापान का। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इस अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 8 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। बोला जा रहा है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्रधानमंत्री यानी कि पीएम। अब आपसे यही बात कर लेते हैं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो मोदी के नाम से जानते हैं सब। वर्तमान में पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी, ये भी जानते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बोला जा रहा है, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आइस हॉकी। आइस हॉकी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा भोपाल। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है दोस्तों, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 11 होंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। बोला जा रहा है, मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? तो जो मानव शरीर है उसमें वसा का संचय कहाँ पे होता है? तो याद रखना है एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो दोस्तों। बोला जा रहा है, भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है? जो तिरंगा है उसके निर्माता कौन है? तो याद रखना पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चा। बोला जा रहा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के समाचार पत्र का प्रशासन किस देश में होता है? जो प्रकाशन होता है वो किस देश में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भारत यानी कि इंडिया। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे बोला जा रहा है, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नौकायान। ऑप्शन नंबर डी होगा नौकायान। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चा। बोला जा रहा है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1993। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर 1993। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है बेटा, स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? जो स्तूप होता है उसके शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं एरमिक। ऑप्शन नंबर एरमिक होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर एरमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है, राष्ट्रीय बेटा क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी ए होगा करेक्ट आंसर 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बोला जा रहा है बेटा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध
झींगा उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर बी होगा झींगा उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे छाप दिया है। कापार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है या अवस्थित है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है तो उसका नई दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला जा रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पे छाप दिया है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2 सितंबर 1946 को किया गया, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन का आगाज करते हैं। अगले क्वेश्चन बेटा बोला जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1994 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर 1994, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है बेटा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अलबरूनी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है झंडा गीत की रचना किसने की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है चित्रकला का जनक किसे माना जाता है, तो वो किसे माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा जियाटो, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर जियाटो, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है बेटा राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो महाप्रयाण घाट बोलते हैं, महाप्रयाण घाट, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है बेटा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1911 में हुई। ये भी याद रखना है आपको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई, याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को मजबूत, हर एक प्रतियोगी परीक्षा आपसे इसी क्लास से 100 के 100% बेटा फंसेगी, 100 के 100। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस खेल से है, तो वो किससे है, ये बोला जाए खेल से है दोस्तों। ये अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है लिग्यूमेंस किस में पाया जाता है, लिग्यूमेंस किस में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दाल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा दाल, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बोला जा रहा है अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की, तो अकबर जो थे उसकी मजहर की घोषणा कब की थी, तो 1579 में की थी, 1579 ईस्वी में की, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 111 अनुच्छेद, 111 ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 26 मई 1865 में हुई, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है इलाहाबाद बैंक, अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है इलाहाबाद बैंक की स्थापना
कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1865 में हुई, 1865 में हुई, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रेडान होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 14 दिनों तक रख सकता है, 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। बोला जा रहा है, प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन किनका कथन है, किसका कथन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर ए होगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है, 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1857 के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एस.एन. सेन होगा, एस.एन. सेन, ठीक है, याद रखना एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा घाना, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1530 में बैठा था हुमायूं गद्दी पर, 1530 ईस्वी में बैठा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, डेली मेला समाचार का प्रकाशन होता है तो कब होता है, तो कहाँ पे होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लंदन में होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगले क्वेश्चन बोला जा रहा है, ऊंचाई पे चढ़ने पर वायुमंडल जो दाब होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि आप हम धरती से और आसमान की ओर जाते हैं, तो जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान जो होता है वायुमंडल का दाब जो होता है उसमें क्या प्रभाव पड़ जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा घटता है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। यहीं से जो क्लास एंड होती है, प्रैक्टिस पेपर यहीं से समाप्त होता है। तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।